मित्रों नमस्कार, मैं नंदू सिंह आपका गाइड। आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उस जो होगी भारत के भूगोल के ऊपर। भारत का भूगोल जिसका मुख्य विषय है। और इससे पहले आप यदि टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट क्विज में भाग लेना चाहते हैं, तो विश्व भूगोल को लेकर के या फिर इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन पॉलिटिकल के ऊपर भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आप टेस्ट क्विज लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो आज को जो अपनी टेस्ट क्विज होगी वो किसके ऊपर होगी कि भारत के भूगोल पे, जिसमें मुख्य जो अपना टॉपिक होगा भारत की स्थिति, विस्तार एवं अवस्थिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं से संबंधित सवाल इस टेस्ट सीरीज में होंगे। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के भूगोल में जो टेस्ट सीरीज है भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले पहला सवाल देखिए आप, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? सवाल ये। ऑप्शन ए देखिए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वह कौन सा राज्य है बताइए आप। देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, तो यहाँ जो नहीं गुजरती सवाल ये पूछा गया है, यहाँ सही होगा आंसर डी, आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों आप ऑफलाइन क्लासेज में से भी समर्पण क्लासेस से जुड़ सकते हैं। देखिए इसकी एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। ये आप ध्यान रखिए। देखिए गुरा म छ झा बंत्रिमी, गुरा मच्छ झा बंत्रिमी, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए गु का गुजरात, रा का राजस्थान, मैं का मध्य प्रदेश, छ का छत्तीसगढ़, झा का झारखंड, ब का बंगाल, त्रि का त्रिपुरा और या मी का मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। तो शानदार ये ट्रिक है और आप ऐसी ट्रिकों के लिए आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े, समर्पण कंपटीशन क्लासेज मौला सर से जुड़िए आप। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,623 वर्ग किलोमीटर, 32,87,362 वर्ग किलोमीटर, 32,78,623 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ। भारत का क्षेत्रफल का सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सवाल पूछा गया है। तो बताइए आप सही इसका आंसर क्या होगा। देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं और लाइक शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो आइए हम हल करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सही आंसर ये होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा स्थान है। तीसरा सवाल देखिए, पाक स्ट्रेट भारत को कहाँ से अलग करती है? देखिए पाक स्ट्रेट को लेकर के सवाल पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो पाक स्ट्रेट भारत को कहाँ से अलग करती है?
ऑप्शन ए पाकिस्तान से, ऑप्शन बी में श्रीलंका से, ऑप्शन सी में चीन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पाक स्टेट भारत को किस देश से अलग करती है, या पाक चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है। यह बहुत अच्छा सवाल है ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। लाइक शेयर करना न भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए पाक स्टेट भारत को जो अलग करती है ये श्रीलंका से अलग करती है। जो सही आंसर यहाँ होगा श्रीलंका। देखिए कहीं आप कन्फ्यूजन ना हो जाए कि पाक को देख कर के आप पाकिस्तान से मान लें, ऐसा नहीं है। यहाँ जो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यहाँ सही आंसर बी होगा। सवाल संख्या 4 देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। सवाल क्या पूछा है कि भारत में सबसे लंबी समुद्र तट की सीमा कौन सा राज्य बनाता है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में गुजरात। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाले राज्य का नाम पूछा गया है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक जो लंबी समुद्र तट सीमा बनाने वाला जो राज्य है ये गुजरात है। यहाँ ऑप्शन सही होगा डी, गुजरात होगा। देखिए आप इस क्रम से याद कर सकते हैं, गु आत एक ट्रिक है। सबसे लंबी सीमा गुजरात बनाता है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश बनाता है, और तीसरे नंबर पर तय यानी तमिलनाडु बनाता है। तीसरे और सबसे छोटी यदि तट सीमा बनाता है तो गोवा बनाता है दोस्तों, यहाँ पे गोवा। अगला सवाल देखिए आप, सवाल संख्या 5वां, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की अलग करती है। देखिए मैकमोहन रेखा है किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन ए भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। बताइए मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। यानी कह सकते हैं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, यह सीमा बनाती है, अलग करती है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए मैकमोहन रेखा की यदि बात है तो ये मैकमोहन रेखा भारत व चाइना के मध्य, यहाँ पे भारत और चीन के मध्य। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। जबकि भारत और देखिए अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ये होगा आपका भारत व चीन के मध्य, सी ऑप्शन सही होगा। 6वां सवाल देखिए, भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। देखिए यानी भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए में मिजोरम, ऑप्शन सी में त्रिपुरा, ऑप्शन बी में त्रिपुरा, सी में मणिपुर, डी में मेघालय। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। सवाल ये पूछा गया बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। बताइए सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। लाइक शेयर करना न भूलें दोस्तों। तो भारत की जो सबसे लंबी बांग्लादेश से जो सीमा बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती, इस ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ जो सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सही आंसर सी होगा। सवाल संख्या 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए अब की बार जो सवाल पूछा म्यांमार को लेकर के पूछा गया कि म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, ऐसा कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए में देखें मणिपुर, बी में नागालैंड, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में त्रिपुरा। बताइए कि म्यांमार यानी बर्मा के साथ में कौन सा देश सीमा नहीं बना, कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, या म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। सही आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा है म्यांमार के साथ नहीं लगती। ऑप्शन यहाँ डी होगा। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अन्ना मम्मी याद रखना आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं। तो यहाँ त्रिपुरा नहीं होगा ऑप्शन में।
त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बनाता है। सवाल संख्या 8वां, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए, जो भारत का सबसे दक्षिण में बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? यह सवाल पूछा गया है यहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। और भारत का यदि उत्तरतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल काराकोरम पर्वत श्रेणियों में लद्दाख में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। सवाल संख्या 9, आदम का पुल जिसे एडम ब्रिज बोलते हैं किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल, ऑप्शन ए भारत व पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत व म्यांमार, ऑप्शन सी भारत व श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं बांग्लादेश। बताइए सही आंसर क्या होगा कि आदम का पुल है, जो रामेश्वरम पुल है, आदम का पुल है, एडम ब्रिज है, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम हल करते हैं कि आदम का जो पुल है, एडम जो ब्रिज है, ये दोस्तों भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, या सी ऑप्शन सही होगा। 10वां सवाल देखिए, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? देखिए, न्यू मोर द्वीप है, ये नवीनतम द्वीप है और गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो ऐसे में ये दो देशों के मध्य अभी विवाद का विषय चल रहा है। तो ये किन दो देशों के बीच में इस विवाद का विषय? भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व म्यांमार, भारत व श्रीलंका। बताइए सही आंसर यहाँ क्या होगा कि न्यू मोर द्वीप है किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है यहाँ। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, जो न्यू मोर द्वीप को लेकर के विवाद चल रहा है, एकदम नवीनतम द्वीप है, ये नया बना हुआ द्वीप है। तो ये द्वीप है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है ये। और वर्तमान में ये पूछा जाए किसके अधीन है, तो ये दोस्तों ये बांग्लादेश के अधीन है। अभी बांग्लादेश ने नियंत्रण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मोर द्वीप विवाद का कारण है यहाँ पे। सवाल संख्या 11वां देखिए, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? यानी हिंद महासागर के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है? जो हिंद महासागर के तट पर स्थित देश है उनमें सबसे लंबी तट बनाने वाला देश कौन सा है? बहुत आसान सवाल है ये। आइए हम हल करते हैं। देखिए सबसे जो लंबी तट बनाता है, सीमा बनाता है इन देशों में से, ये भारत की है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, भारत सही होगा यहाँ पे। सवाल संख्या 12वां देखिए, भारत संघ में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? दोस्तों ऐसे सवाल कई बार पूछा जा चुका है। हाल ही में राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि भारत संघ में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, क्रम से बताइए कितने? 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। हाल ही में देखिए ऐसे सवाल राजस्थान पुलिस एग्जाम पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, इसलिए ये अभी एक तरह से कह सकते हैं करंट का भी सवाल बनता है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए भारतीय संघ में जो दोस्तों राज्यों की बात करें तो राज्य 28 राज्य हैं, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना था, लेकिन
जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऐसे में 29 से संख्या घट करके 28 हो गई है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जो दमन द्वीप और दादरा और नागर हवेली को अब एक कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक कर दिया गया। ऐसे में संख्या बढ़ कर के पहले 9 थी, लेकिन दोनों को एक करने से वापस 8 हो गई है। तो यहाँ सही जो आंसर होगा दोस्तों सी सही होगा। 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही आंसर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सही आंसर यही होगा। 13वां सवाल, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। कितना डिग्री चैनल है जो ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है, या कार निकोबार और अंडमान के बीच में स्थित चैनल का पूछा गया है। कौन सा चैनल है यहाँ, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए जो सही आंसर होगा, ये सवाल पहले रीट एग्जाम में भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो सही आंसर यहाँ ए होगा, 10 डिग्री चैनल होगा यहाँ पे। ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल है। जबकि दोस्तों मिनिको देखिए यहाँ 8 डिग्री चैनल का भी सवाल है, ठीक है, और 9 डिग्री चैनल का भी यहाँ ये सवाल है। तो अलग अलग यहाँ ऐसे सवाल भी कई बार दोस्तों पूछे जा सकते हैं। थोड़ा इनको भी अच्छी तरह से आप देख लें और देखिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर 10 डिग्री चैनल होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 डिग्री चैनल ही होगा। देखिए मालदीव और जो मिनिकोय के मध्य है ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, मालदीव और मिनिकोय के मध्य, ठीक है। और जो यहाँ लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य हैं ये 9 डिग्री चैनल है। ऐसे में यहाँ जो सही आंसर होगा ए सही होगा, यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं, क्या कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर के जो गोवा के बीच का जो तट है, इस तट को किस नाम से जाना जाता है। कोंकण तट, सौराष्ट्र का तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। बताइए सही उत्तर क्या होगा। कन्याकुमारी से जो गोवा के मध्य का भाग है, तटीय सीमा है, ये किस नाम से जानी जाती है। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर खूब सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर होगा कि कन्याकुमारी से लेकर गोवा के मध्य का जो तट है ये दोस्तों ये मालाबार तट कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, मालाबार तट। देखिए हम ये तटों की बात करें तो आप वैसे ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ करके समर्पण कंपटीशन क्लासेज में अपने ज्ञान को अच्छा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ कच्छ से लेकर के जो यहाँ हम कह सकते हैं सूरत तक, ये सौराष्ट्र का तट कहलाता है। कौन सा, सौराष्ट्र का तट। और यहाँ सूरत से लेकर के जो यहाँ गोवा तक का तट होता है इसको कोंकण का तट कहते हैं। कौन सा, कोंकण का तट। और गोवा से लेकर के जो ये कन्याकुमारी तक का तट होता है इसे मालाबार का तट कहते हैं। कौन सा, मालाबार का तट कहते हैं। और फिर यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के और यहाँ जो विशाखापट्टनम तक का होता है ये जो तट होता है इसे दोस्तों यहाँ कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। और विशाखापट्टनम से लेकर के जो पश्चिम बंगाल तक का तट होता है इसी तट को उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार का तट भी कहते हैं। और उड़ीसा में इसे उत्कल का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें आप। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता। हरियाणा, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। कौन सा ऐसा राज्य है, किसी राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है। सही आंसर बताइए आप, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आइए हम देखिए पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है और मेघालय, त्रिपुरा इनकी सब की सीमा लगती है। मेघालय की बांग्लादेश से भी लगती है, त्रिपुरा की बांग्लादेश से भी लगती है। ऐसे में हरियाणा है, हरियाणा की सीमा किसी राज्य के किसी देश के साथ नहीं लगती।
तो ये आंतरिक राज्य हो गया एक तरह से। या सही आंसर हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा होगा। या सही आंसर हरियाणा। 16वां सवाल, भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम कितना है? देखिए यहाँ जो भारत का विस्तार पूछा गया है पूर्व से पश्चिम को लेकर के पूछा गया है। तो ये विस्तार कितना है, ये सवाल यहाँ पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए जैसे हम भारत के नक्शे की मैं रफली बना देता हूँ। यूँ हम बात करें भारत के नक्शे की, तो ये जो एक यहाँ ये विस्तार पूछा गया पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक का विस्तार कितना है, ये विस्तार यहाँ पे पूछा गया। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए इसमें 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 8917 किलोमीटर और 3514 किलोमीटर। सही आंसर क्या होगा? देखिए जो यहाँ सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर होगा। ए ऑप्शन सही होगा। जबकि यदि उत्तर से दक्षिण में पूछा जाता तो 3214 किलोमीटर होता, 3214 किलोमीटर होता। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही होगा। 17वां सवाल देखिए, भारत देश का विस्तार है। भारत की देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पूछी गई है। तो यहाँ किस अक्षांश से लेकर के किस देशांतर तक का विस्तार है भारत का? देखिए ऑप्शन ए में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश से व 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश व 16 डिग्री 16 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 16 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बताइए सही आंसर यहाँ क्या होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे। एक दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। तो भारत का देश का जो विस्तार है, यहाँ हम विस्तार की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर होगा, पहले तो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, फिर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। देखिए यदि हम भारत के नक्शे में इसकी हम बात करें तो यूँ हम भारत के नक्शे की हम यदि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो अक्षांशीय विस्तार है या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका है। तो जो यहाँ सही आंसर होता है ये ऑप्शन डी का सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ सही आंसर। अब देखिए सवाल 18वां, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? देखिए भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। बताइए एग्जिट आंसर सही करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए तो भारत जो के साथ सबसे जो लंबी सीमा बनाता है, ऐसे में यहाँ दोस्तों बांग्लादेश होगा सही आंसर, क्योंकि बांग्लादेश करीब करीब क्या है कि 3-4 ओर से ये घिरा हुआ है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 19वां सवाल देखिए, भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? देखिए सूर्य उदय को लेकर के पूछा है, सनराइज है। ये सबसे पहले भारत में किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी केरल में, सी लद्दाख में, डी अरुणाचल प्रदेश में। बताइए सही आंसर क्या है। देखिए ऑफलाइन क्लासेज में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखिए सूर्योदय को लेकर के सवाल पूछा है, यहाँ सूर्यास्त की बात नहीं है, सूर्योदय को लेकर के पूछा गया।
तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे जो बाद में सूर्योदय होता है वो गुजरात में होता है। करीब 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 2 घंटे पहले सूर्य के दर्शन दिखाई देते हैं, जबकि गुजरात के लोगों को 2 घंटे बाद में, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो हम यदि भारत के इस नक्शे की हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश पूर्व में और गुजरात यहाँ पश्चिम में है। तो सबसे पहले सूर्योदय किस ओर होता है? पूर्व में होता है। तो यहाँ सबसे पहले दर्शन किस राज्य के लोगों को होंगे सूर्य के? अरुणाचल प्रदेश के। तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? देखिए, अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ। सवाल संख्या 20वां देखें आप। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? देखिए, सूर्य की किरणों को लेकर के पूछा है, लेकिन लंबवत न पूछ करके, सीधी न पूछ करके तिरछी किरणें पड़ती है। यानी भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? चाहे ये किरणें आप कभी मान लीजिए या फिर अपन 21 जून के हिसाब से माने तो भी देख सकते हैं, या अन्य किसी भी समय भी पर भी यदि सवाल ये पूछा जाए तो सर्वाधिक तिरछी किरणों को लेकर के सवाल यहाँ बनता है। देखिए, ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में लद्दाख, सी में केरल, डी में उत्तर प्रदेश। बताइए सही आंसर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। ऐसे पटवारी परीक्षाओं, एसएससी परीक्षाओं में भी तो अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं कि ये पहले तो किस प्रकार से ये हल होगा। ये देखिए आप, देखिए सबसे पहले यदि यहाँ सूर्य की किरणों को, आपको पता है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, आपको ये पता ही, लगभग यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से ऊपर तो कभी सूर्य आगे जाता ही नहीं है यहाँ। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही लगभग सूर्य रहता है। तो यहाँ देखिए सूर्य की किरणें यहाँ सब जगह यहाँ सीधी गिरेगी, लंबवत गिरेगी। इसके बाद में जितना भी होगा ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर, भारत की ओर। तो जो लद्दाख है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा सीधी पड़ने वाले तो जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, या कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वहाँ सीधी पड़ेगी। कब? जब 21 जून को। तो यहाँ जो सही आंसर दोस्तों होगा वह आंसर होगा लद्दाख में। और ऐसे राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है, तो उत्तर में कौन? राजस्थान की गंगानगर। तो राजस्थान में यही सवाल राजस्थान की दृष्टि से पूछा जाए तो गंगानगर हो जाता है। और राजस्थान की दृष्टि से ये पूछा जाए कि सीधी कहाँ पड़ती है सूर्य की किरणें, तो ऐसे में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा। और यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर होगा, तिरछी को लेकर के पूछा गया है, तो यहाँ लद्दाख होगा, ये उत्तर में पड़ेगी। तो दोस्तों आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।